अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मुसल्लम है मुहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की। मुसल्लम है मुहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की। बोलो मुसल्लम है मुहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की। नहीं बोली है दुनिया को, नहीं बोली या को अदा सिद्दीक़ अकबर की। हम उनकी मदह गोईदा खिले सुन्नत न क्यों समझे। हम उनकी मदह गोईदा खिले सुन्नत न क्यों समझे।
नबी तारीफ करते थे, बोलो नबी तारीफ करते थे, नबी तारीफ करते, नबी तारीफ करते थे, सदा सीदे के अकबर की मुसल्लम है, मुहम्मद से वफा सीदे और कलामुल्लाह में है तज़किरा उनके महामिद का, यानी कि अल्लाह के कलाम में उनकी तारीफें बयान की। कलामुल्लाह में है तज़किरा उनके महामिद का, ज़माने से बयां हो शान क्या सिद्दीक़ की, ज़माने से बयां हो शान क्या सिद्दीक़, और कमी कैसी नसीर उनके मदारिज में मरातिब में, तो कीर है नामे खुदा सिद्दीक़। जरा बोलो प्यार दे नाल, कमी कैसी नसीर उनके मदारिज में मरातिब में, बड़ी तौकीर है नामे खुदा सिद्दीक़। बर के नहीं बोली है दुनिया को अदा सिद्दीक़ के अकबर की मुसल्लम है, मुहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की। हम दो तौसीफ़ उस रब्बिल लम यज़ल की कि जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के अर्ज़ो समा भी है, बारिगाह रिसालत इमाम मुनी से दिल शकिस्तगा, राहत आशिका रहबर राह सालिका की बारगाह अक़दस में गुलहाए अक़ीदत अर्ज़ करने के बाद, अज़ीज़ान मुहतशम, आज का मेरा मौजू सदाकत सिद्दीक़ अकबर के हवाले से है। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ कि खालिक व मालिक मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत के तवस्सुल से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें सच बोलने की हमेशा तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अज़ीज़ान मुहतशम व हाज़िरीन व सामीन, ये बात याद रखिए कि जमाते सहाबा में सहाबा इकराम रहमतुल्लाह की जमात में किसी सहाबी को वो मकाम हासिल नहीं है कि जो ताजदार सदाकत को मकाम हासिल है, मगर सिद्दीक़ अकबर वो है कि जमाते सहाबा में अगर कुरान ने किसी की सहाबियत को बयान किया है या किसी के तकवे को बयान किया है या किसी के सच्चाई को बयान किया है, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात वाला सिफात है।
ये हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर। कौन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु हो, जो जमात सहाबा में सबसे अफजल है, जो जमात सहाबा में सबसे अशरफ है, जो जमात सहाबा में सबसे आला है, उसी को ताजदार सदाकत का लक़ब अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका नाम खुद सिद्दीक रखा है। हम कहते हैं अबू बकर सिद्दीक, तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि बाकी सच्चे नहीं है। मैंने कहा जिसको रब सिद्दीक कहे, आका अलैहिस्सलाम सिद्दीक कहे, रब का कुरान सिद्दीक कहे, हम उसको सिद्दीक ना कहें। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वो ज़ात जो सच लेकर आई और जिसने उसकी तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही तो लोग परहेजगार हैं। फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो ज़ात जो सच लेकर आई और जिसने उसकी तस्दीक की। कुरान ने उनको क्या कहा? मुत्तकीन कहा। क्या कहा? जरा बोलिए, सारे बोलने प्यार से। मुत्तकीन कहा। किसको मुत्तकी कहा? जो ज़ात सच लेकर आई है और जिसने उसकी तस्दीक की है, और जिसने उसकी तस्दीक की है। इन दोनों हस्तियों से मुराद मुफस्सिरीन किराम इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद मौला अली फरमा रहे हैं। हैदर कर्रार फरमा रहे हैं कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफात है, वसद्दक़ बिही से मुराद अबू बकर सिद्दीक की ज़ात वाला सिफात है। दूसरी तफसीर, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है, वसद्दक़ बिही जिसने तस्दीक की है, इससे मुराद तमाम मोमिनीन है। तीसरी तफसीर, उलमाए किराम मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो ज़ात सच लेकर आई, आया क्या? सिद्क आया, सच्चाई आई, वो रब का कुरान है। ये तफसीर अर्ज कर रहा हूँ। हर मुफस्सिर की अपनी अपनी राय होती है। तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं जो सिद्क आया ना, सिद्क वो है कुरान, जो लेकर आया वो है जिब्रील अमीन, और सबसे पहले जिसने उसकी तस्दीक की है उससे मुराद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफात है, हजूर की ज़ात वाला सिफात है। कुरान सच सच्चाई है और वो सच है, वो आया है, लाने वाले जिब्रील हैं, सबसे पहले उस कुरान की तस्दीक करने वाले मेरे और आपके आका नबी रहमत की ज़ात वाला सिफात है। ये मुफस्सिरीन के 3 अक़वाल हैं। मगर मौला अली फरमाते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, जो बाबे मदीनतुल इल्म है वो फरमाते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद आमीना के लाल की ज़ात वाला सिफात है, वसद्दक़ बिही से मुराद ताजदार सदाकत की ज़ात वाला सिफात है। अब यहाँ पर ये तो 3 अक़वाल हो गए। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद क्या है, वसद्दक़ बिही से क्या मुराद है, ये कुरान है। अब इमाम गज़ाली से पूछते हैं, आप फरमाएं कि सिद्क किसे कहा जाता है और कौन सिद्दीक होता है? सिद्क किसे कहते हैं? इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं सिद्दीक उसे कहा जाता है जो कोलो फेल में हर वक्त सच बोले, उसे सिद्दीक कहा जाता है। जिसकी नीयत में सच्चाई हो उसे सिद्दीक कहा जाता है, जिसके अमल में सच्चाई हो उसे सिद्दीक कहा जाता है। जो इन 3 सिफात के साथ मुत्तसिफ हो जाता है, जो भी शख्स उसकी नीयत में सच्चाई है, उसके कौलो फेल में सच्चाई है, उसके इरादे में सच्चाई है, उसके अमल में सच्चाई है, इमाम गज़ाली फरमाते हैं जो 3 सिफात के साथ मुत्तसिफ हो जाता है उसी को रब्बुल आलमीन सिद्दीक का लक़ब अता फरमा देता है। अब देखिए, अब सुनिए शान सिद्दीक़ अकबर, अब समझिए ताजदार सदाकत की शान कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो मकाम रखते हैं कि आपका अमल भी सच्चा है, आपका कौल भी सच्चा है, आपका इरादा भी सच्चा है। सच्चाई कौलो फेल में सच्चाई, इरादे में सच्चाई, अमल में सच्चाई। इमाम गज़ाली फरमाते हैं जो इन सिफात के साथ मुत्तसिफ होना उसे सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। यानी इमाम गज़ाली ताजदार सदाकत की शान वाज़े फरमा रहे हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु वो हैं, इस बात से ये साबित करते हैं कि ताजदार सदाकत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अब्दुल्ला वो हैं
कि जिनकी नियत में भी सच्चाई है, जिनके कोलो फेल में भी सच्चाई है, जिनके इरादे में भी रब ने सच्चाई रखी हुई है, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। फरमाया जो सच लेकर आई और जिसने उसकी तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तकून, कुरान कहता है वो सारे ही मुत्तकीन हैं। अलैहिस्सलाम की जुबान और प्यारे जबरील की जुबान पर जो अबू बकर का नाम और लक़ब रखा है वो सिद्दीक़ अकबर रख दिया है। अब जिनको सरकार सिद्दीक़ कहें, जिनको जबरील अमीन सिद्दीक़ कहें, जिनको कुरान सिद्दीक़ कहे, सहाबा इकराम सिद्दीक़ कहे, इमाम बाकिर सिद्दीक़ कहे, इमाम जाफर सादिक सिद्दीक़, कुरान कहता है बस सद्दा का भी से मुराद अगर कोई हस्ती है तो वो अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात वाला सिफात है। अब सहाबा इकराम के अक़वाल भी हमारे सामने, आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी हमारे सामने, जबरील अमीन का कौल भी हमारे सामने, मौला अली की रवायत भी हमारे सामने, तो हम ही वो खुश नसीब अल्लाह के बंदे और सरकार के उम्मती हैं जो सिद्दीक़ अकबर को भी सलाम करते हैं, अली मुर्तज़ा की मोहब्बत को भी सीने में रखते हैं। ये है सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मकाम और मर्तबा कि इमाम गज़ाली और सैयदना अली मुर्तज़ा भी फरमाते हैं कि अल्लाह ने आका अलैहिस्सलाम की जुबान पर अबू बकर का लक़ब ही सिद्दीक़ रख दिया हुआ है। मेरा आका अलैहिस्सलाम एक दिन उहद पहाड़ पर तशरीफ फरमा थे। फ़इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, ए उहद पहाड़ तुझे पता नहीं कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद जलवागर हैं। नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद जलवागर हैं। उस उहद पहाड़ ठहर जा। फ़इन्नमा उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं, फ़इन्नमा का अगर आशिक की जुबान से तर्जुमा किया जाए तो आशिक इसका तर्जुमा यूं करते हैं, उहद पहाड़ क्या इसके अलावा तुम्हें कोई और चीज चाहिए कि तुझ पर एक नबी भी तशरीफ फरमा है, एक सिद्दीक भी तुझ पर है, दो शहीद जलवागर हैं, इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? तुझ पर तो नबी भी तशरीफ फरमा है, सिद्दीक भी तशरीफ फरमा है, दो शहीद भी जलवागर है। क्या शान है तुम्हारी उहद, तुझे पता ही नहीं है। फ़इन्नमा कलमे असर है, इसके सिवा तुम्हें और क्या चाहिए? नबी भी तुझ पर जलवा कर, सिद्दीक भी तुझ पर जलवा कर हैं, दो शहीद भी तुझ पर जलवा कर हैं। अब यहाँ से आका अलैहिस्सलाम के इल्म गैब भी साबित होता है कि अभी सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना उमर फ़ारूक और उस्मान गनी जमात सहाबा में किसी को पता नहीं था कि उमर फ़ारूक शहीद होंगे या उस्मान गनी, मगर आका अलैहिस्सलाम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया, व शहीदान, मेरा उमर भी शहीद होगा, मेरा उस्मान भी शहीद होगा। हजरत इमाम बाकिर रदी अल्लाह अन्हु आपके पास हजरत उर्वा रदी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए। हजरत उर्वा ने देखा कि इमाम बाकिर रदी अल्लाह अन्हु के घर तलवार लटकी हुई है और उस तलवार को चांदी की दस्ती थी। हजरत उर्वा ने पूछा, सलाम लेने के बाद अर्ज़ की, ए इमाम बाकिर, आप मुझे ये इरशाद फरमाएं कि तलवार को क्या चांदी की दस्ती लगाना जायज है? हजरत उर्वा सवाल कर रहे हैं किससे? इमाम बाकिर से, कि चांदी की दस्ती लगाना क्या जायज है या नाजायज? तो हजरत उर्वा के सवाल पर हजरत इमाम बाकिर ने फरमाया कि ए उर्वा, तलवार को चांदी की दस्ती लगाना जायज है। ये बताएं इसकी दलील क्या है? मुझे ये बताएं इसकी तवज्जो मेरी तरफ रखिए। इसकी किसने पूछा? हजरत उर्वा ने। किससे पूछा? इमाम बाकिर से। क्या हजरत आप बताएं कि क्या तलवार को चांदी की दस्ती लगाना जायज है? तो इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, ए उर्वा, इमाम बाकिर फरमाने लगे, चांदी की दस्ती लगाना जायज है, जायज है, जायज है। हजरत उर्वा कहने लगे, मुझे दलील दे, क्यों जायज है? तो इमाम बाकिर ने दलील पता क्या थी? फरमाने लगे कि अबू बकर सिद्दीक की तलवार को चांदी की दस्ती थी। इमाम बाकिर फरमान लगे, ए उर्वा बिन मसूद, मैं दलील देना वा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तलवार को चांदी की दस्ती थी। तो हजरत उर्वा बड़े हैरान होकर पूछने लगे कि आप भी अबू बकर को सिद्दीक कह रहे हैं? आशिको बोलो, आप भी अबू बकर को सिद्दीक कह रहे हैं?
तो हजरत उर्वा के सवाल पर इमाम बाकिर फरमाने लगे, काबतुल्लाह की तरफ मुंह कर फरमाने लगे, मैं अबू बकर को सिद्दीक क्यों ना कहूं, जिसको रब भी सिद्दीक कहता है, आमिना के लाल भी उसको सिद्दीक कहते हैं। और ये बात याद रख उर्वा, मैं तुझे बताना चाहता हूं, जो अबू बकर को सिद्दीक ना कहेगा, ना दुनिया में उसकी तस्दीक रब ने करनी है, ना आखिरत में रब ने उसकी तस्दीक करनी है। हजरत बाकिर फरमाने लगे, अबू बकर को सिद्दीक कहना पड़ेगा। मैं रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूं, अबू बकर सिद्दीक हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं। जिसको आका अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर पर लिटा दे, सुन्नी उसे भी मानता है। जिसके कंधों पर आका सवार हो जाए, सुन्नी उसे भी मानता है। जिसको बिस्तर पर लिटाए, सुन्नी उसे भी मानता है। हिजरत के शाह बिस्तर मुस्तफा पर कौन थे? अली उल मुर्तजा थे। जिसको आका अपने बिस्तर पर लिटाएं, उसे मुत्तकीन का इमाम कहते हैं, वलियों का सुल्तान कहते हैं, उसे अली उल मुर्तजा कहते हैं। और जिसको आका अलैहिस्सलाम ने शरफ अता फरमाए कि उसके कंधों पर सवारी करें, वो भी सुन्नियों का इमाम है। क्यों? हम अली को भी सलाम करते हैं, अबू बकर से भी प्यार करते हैं। सलाम जिसकी आंखों पर लवाब लगाएं, उसे अली उल मुर्तजा कहते हैं। और जिसकी एड़ी पर लवाब लाएं, उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। सलाम जिसको झंडा अता फरमाए, झंडा अता फरमाए खैबर के दिन, सुन्नी उसे भी सलाम करता है। और जिसको आका अलैहिस्सलाम मुसल्ला अता फरमाए, सुन्नी उसे भी सलाम करता है। खैबर के दिन झंडा किसको दिया था? अली उल मुर्तजा को। और मुसल्ला किसको दिया है? अबू बकर सिद्दीक को। ये बात याद रखिए कि सुन्नी होता ही वो है कि जो सहाबा इकराम को सलाम करने वाला हो। कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस अंदर इरशाद फरमाया है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, मैं जिहड़ी ज़ात सच लेके आएंगे, वो जिसने उसकी तस्दीक की है। रब दा कुरान उठा के देखो, फरमाया उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सच लेके आएंगे, वो भी मुत्तकीन दा इमाम है। वो जिन्हें सब तो पहला तस्दीक की है, वो भी मुत्तकीन दा इमाम। एक नबियां दा सुल्तान है, एक मुत्तकीन दा सुल्तान है, एक नबियां दा पेशवा है, एक सहाबा इकराम दा पेशवा है। आका अलैहिस्सलाम दी की जात है? उन्हां दी जात है कि दीगर अंबिया मौजूद ने, मगर जो आका दा मर्तबा है, किसी नबी दा मर्तबा नहीं। फिर हजूर दी अजमत में नाल बयान कर दिया सी, पता की कहने हो? यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। आशिक नु दावत, आशिक नु दावत। यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर आशिक जरा बोल उठे। यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया जिसके सिद्ध को सफा का है कुरआन गवाह, जिसके सिद्ध को सफा का है कुरआन गवाह, उसके सिद्ध को सदाकत की क्या बात है। जरा जोक ना पढ़ दियो, आशिक बन के पढ़ दियो। जिसके सिद्ध को सफा का है कुरआन गवाह, उसके सिद्ध को सदा
उसके सिद्ध को सदाकत की क्या बात है। के शाम के ने रात आराम करे ने सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु आराम कर रहे ने। आराम कर दिया ख्वाब की देख दे ने। ख्वाब देख रहे ने आसमाना तो चन्न आ गया है, मेरी गोद अंदर आ गया है। आसमाना तो चन्न मेरी गोद अंदर आ गया है। मैनू अपनी चादर अंदर उस दे नूर नू समेट लिया है। कौन ख्वाब देख रहे ने? किथे जाके मुल्के शाम अंदर ख्वाब देख रहे ने। सैयदना सिद्दीक अकबर ख्वाब देख रहे ने आसमान तो चन्न आ गया है, मेरी गोद अंदर आ गया है। मैं अपनी चादर दे नाल उस चन्न दी रोशनी नू समेट लिया है। सैयदना सिद्दीक अकबर हैरान हो गए ने। मैं मुल्के शाम आया वहां अजीब ख्वाब देखा है, अजीब ख्वाब आया है। जिसले बेदार होए ने सुबह उठे ने मुल्के शाम दी गलियां फिरियां ने। एक राहिब दे कोल गए ने, एक पादरी दे कोल गए ने। सिद्दीक अकबर जाके कह लगे ने ओ पादरी जी मैं ख्वाब वेख्या है। पादरी कह लगा की ख्वाब वेख्या है? कह लगे ने मैं ख्वाब देखा है चन्न आसमाना तो मेरी गोद अंदर आ गया है। अपनी चादर दी रोशनी नू मैं समेट लिया है। लगा की ना है? फरमाया मेरा नाम अब्दुल्ला है। कह लगे किथों आए हो? सिद्दीक अकबर फरमा लगे मैं मक्के दी वादी चो आया। ओ केड़ी गर्ज नाल आए हो? सिद्दीक अकबर फरमा लगे मैं तिजारत की गर्ज नाल आया वा। हिसाब लगाना पादरी ने शुरू कर दिता है। जिसने हिसाब मैं तेरा हिसाब लगाया है मेरा इलम पे दसदा है मक्के दी वादी एक सोना आ गया है, एक सोना आ गया है। सोना कैसा सोना है? मुखचंद बदर शाशानी है, मत चमक दी लाठ बोले आजे मत चमक दी लाठ। काली जुल्फत अख मखमूर अखीं इस सूरत नू मैं इस सूरत नू मैं इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा। ओ सच आखा ते और रब दी मैं शान आखा जिस शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा कमल का। ओ किथे मेरे अली, ओ किथे मेरे अली, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां, किथे जाड़ियां। पादरी कह लगाए ओ सोना आ गया। राहिब की कह लगाए ए अब्दुल्ला मैं तेरा हिसाब लगाया है, मेरा इलम पे दसदा है सोना मक्के दी वादी अंदर आ गया है। ऐलान नबूवत फरमान गए आका नेमत ऐलान नबूवत फरमान गए। नबूवत ऐलान फरमान तो बाद तू सब तो पहला उन्हां दा खलीफा होवेगा ते उन्हां दा यारे गारे मुस्तफा हो जावेगा। रब जिन्नू सिद्दीक आके सुन्नी ओनू, जिन्नू कुरान सिद्दीक आवे सुन्नी ओनू, जिन्नू आका सिद्दीक आखन सुन्नी ओनू, जिन्नू इमामे बाकिर सिद्दीक आखन सुन्नी ओनू, जिन्नू सिहाबा सिद्दीकां दा इमाम आखे ओनू सुन्नी भी अबू बकर दे नाम तो याद करदा है। फिर असी क्यों ना कहिए बन यार नबी दे यारां दा बोलो बन यार, बन यार नबी दे यारां दा बोलो बन यारां दा। शक होवी ते चल मदीने, शक होवी ते चल मदीने। ओ वेख ले जोड़ मिज़ारां दा। सुन्नी बाबा से बुलंद बोले बन यार बन यार। आशिकों गूंज पै जाए बन यार नबी दे